हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस इवनिंग वाले वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या कल के लिए हम प्लान कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, और ओवरऑल मार्केट के ऊपर देखेंगे कि निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है कल के दिन के लिए। तो जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से रहेगा। ये डिस्क्लेमर सबसे पहले देना इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्रेडर्स, चलते हैं हम पहले चार्ट पैटर्न पे और हम पहले निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि ओवरऑल मार्केट क्या लग रही है आज के दिन पे, क्योंकि ओवरऑल जैसा मार्केट रहेगा उसी के हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, ये हम निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं और ये एक ब्लू लाइन हमने पहले ड्रॉ कर रखा था जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा था। देन अभी हम लोग इस ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं और लगभग आज 150 पॉइंट प्लस में जाकर के हम लोग क्लोजिंग दिए हैं, जो कि 0.6% निफ्टी अपसाइड की ओर गया है और बिल्कुल 25,001 रुपये के आसपास आकर के क्लोजिंग दिए हैं। तो ट्रेड्स, सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हम लोग आ चुके हैं। अगर यहाँ से अपसाइड की ओर फिर से ब्रेक देकर चलते हैं तो स्टेज ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन करके अपसाइड की ओर जाएगा और एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ ये जाएगी। तो अगर हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, इस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, देन अगर हम इसके ब्रेकआउट देकर के उसके ऊपर लगभग आधा घंटा तक हम सस्टेन करते हैं तो आगे का अपसाइड का प्लान हम कर सकते हैं, जो कि हाई का प्लान रहेगा अब। और 26,200 और 26,500 तक हम आराम से जा सकते हैं अपसाइड की ओर। तो इसके लिए आप प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही प्लान करिएंगे ट्रेडर्स। इस स्विंग लो के नीचे में स्टॉप लॉस डाल करके आप 1:2 में यह ट्रेड प्लान कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तक आराम से दिख रहा है ये मूवमेंट। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है बस, जो गैप डाउन खुला था। तो ट्रेड्स, अगर हम इसे थोड़ा इंट्राडे के लिए पर्पज से देखा जाए तो ट्रेड्स आज देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड गया था, बट ये वापस अपसाइड से सेलिंग दिखा और ये कंसोलिडेट करते रहा, यानी कि बायर भी स्ट्रॉन्ग था और सेलर भी स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे देखा जाए तो अपसाइड से रेजिस्टेंस फेस किया और लेकिन डाउन साइड से भी बाइंग हो गई, जो सेलिंग था वो ऑब्जर्व हो गई। तो हम कल के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स, अगर हम इसे थ्री में टाइम फ्रेम दिखाते हैं आपको तो क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा था, जिसके पास मार्केट जा रही थी, निफ्टी जा रही थी तो सेलिंग हो रही थी। तो कल के दिन पे अगर हम इसके ऊपर खुलते हैं, यानी कि लगभग 25,020 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं तो हाई चांस रहेगा कि हम लोग अपसाइड की ओर निकलेंगे। लेकिन अगर हम इसके नीचे खुलते हैं, 25,000 के नीचे खुलते हैं, तो फिर हो सकता है कि एक बार 24,900 को हम टेस्ट कर सकते हैं, 24,920 या फिर 900 के लेवल को हम एक बार टेस्ट कर सकते हैं वापस से। तो शेयर्स मार्केट ओपन होने के हिसाब से ही हम प्लान करेंगे। अगर हम लोग 25,020 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हाई चांस रहेगा कि अपसाइड जाए, या फिर अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाते हैं हम लोग तो वापस से हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, जो कि 25,080 का रेजिस्टेंस था। 25,080 का रेजिस्टेंस आज हमने फेस किया। वापस से कल हम यदि गैप अप खुलते हैं तो उसके पास एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। बट अगर हम 25,080 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जैसा सिचुएशन बनते दिखेगा, जो कि मार्केट को फिर वापस ये स्विंग हाई को ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रेडर्स। अगर हम लोग वहीं नीचे खुलते हैं, अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं, यानी कि लगभग 24,900 24,920 के रेंज में खुलते हैं, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा अभी है कि रेजिस्टेंस के पास सेल करना है और सपोर्ट के पास बाई करना है, बस ये थिंकिंग के साथ चलना है ट्रेडर्स। सेम बैंक निफ्टी भी ये चार्ट पैटर्न वैसा ही बन रहा है, तो आप सेम प्लान कर सकते हैं इसमें भी जो चार्ट पैटर्न कह रही है। तो आप इंट्राडे चार्ट पैटर्न देखेंगे, यानी कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमने पहले से बता रखा है कई वीडियो में कि 55,500 के ऊपर यदि हम क्लोजिंग देते हैं और सस्टेन करने का कोशिश करते हैं तो हाई चांस रहेगा कि हम एक नए हाई की तरफ बढ़ते दिखेंगे।
तो ट्रेडर्स आज हम लोग 55,560 के आसपास जाकर के क्लोजिंग दिए हैं, जो कि 55,500 से प्लस में जाकर के क्लोजिंग दिए हैं। तो हाई चांस रहेगा कि अगर हम लोग कल अपसाइड की ओर जाते हैं, 25,600 के ऊपर निकलते हैं एक बार, तो एक बार हम लोग अपसाइड की ओर जाते दिखेंगे ट्रेडर्स, जो कि 55,900 तक का जा सकते हैं आराम से। 55,900 को फिर हम क्रॉस करते हैं तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग अपसाइड की ओर दिख सकता है ट्रेडर्स। बट अगर देखा जाए तो डाउन साइड से अच्छा सपोर्ट का काम किया, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे जाने का कोशिश किया तो बाइंग जो भी सेलर थे उससे बायर एब्जॉर्ब कर लिए। तो ट्रेड्स यहाँ से एक अच्छा रैली दिया, वापस से कंसोलिडेशन दिया, देन आई थिंक कि अपसाइड का मूवमेंट दिखाए। तो ट्रेड्स ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहा। और डेली टाइम फ्रेम की बैंक निफ्टी को अगर हम दिखाएं तो 55,572 के पास ये क्लोजिंग दिया है। और कई बार हम पहले बता चुके हैं वीडियो में कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग जैसा सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। तो आप इसे ध्यान में रख के ट्रेड करिए ट्रेड्स। और बाय द वे ये ब्रेकआउट आ चुका है, तो यदि आप इंटर करना चाहते हैं स्विंग ट्रेड के लिए तो आप सिंपल इधर स्विंग लो का स्टॉप लॉस दे सकते हैं, जो कि अगर आप परसेंटेज वाइज बताएं हम आपको तो लगभग 2% का डाउन साइड का रिस्क रहेगा। आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स। एक बार हम निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप देख लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो ट्रेडर्स ये एक अच्छा सेकआउट दिखा था, बट हमने कई वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कोई निगेटिव पैटर्न अभी नहीं बन रहा है, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजना है। तो ट्रेडर्स वापस हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाना शुरू कर चुके हैं स्मॉल मिड कैप में, और सेम सिचुएशन स्मॉल कैप में भी है। तो ट्रेडर्स आते हैं अपना इंट्राडे की तरफ, जो हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है। तो ट्रेडर्स आज के दिन पे हमने डीएलएफ बाई किया था, बट कोई मूवमेंट ही नहीं हो पाई, तो बस फ्लैट ही रह गए, ना ही स्टॉप लॉस गया ना ही टारगेट हुई। तो फिर ब्रोकर अंत में काट दिया, ऐसा रहा सिचुएशन उसका। तो ट्रेडर्स आईओसी का ये चार्ट पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, और हम इसमें ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जो कि ये एक स्विंग लो था और यहीं से नीचे जाने का कोशिश किया था, बट बायर स्ट्रॉन्ग था और मार्केट को अपसाइड को लेकर गया। तो ट्रेड्स देखेंगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है और एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो सिंपल आपको दिखेगा कि अपने सपोर्ट के पास आ चुके हैं हम लोग। और आई थिंक कि कल के दिन पे अगर मार्केट में थोड़ा थोड़ा तेज़ी रहता है तो ये स्टॉक अपसाइड की ओर दिखा सकता है, क्योंकि जब भी इस लाइन के पास आ रहा है तो एक अच्छा सपोर्ट फेस कर रहा है ट्रेडर्स। तो हाई चांस रहेगा कि अगर हम लोग वापस से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं और अपसाइड की ओर जाते हैं तो ट्रेड्स हम लोग 145 रुपया 10 पैसा तक का मूवमेंट देख सकते हैं। तो ट्रेड्स जब तक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड में ट्रेड ना मिले तब तक आप ट्रेड में इंटर ना करें। एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ आपको ट्रेड मिले तो ही इंटर करें। एक चीज़ और ट्रेडर्स की, इस तरह का अगर निगेटिव कैंडल बन जाए तो थोड़ा सा अवॉइड करने का कोशिश करिए। इस तरह का निगेटिव कैंडल मॉर्निंग में बन जाए तो बाइंग साइड के लिए थोड़ा सा वेट करें। ट्रेड्स आगे आते हैं थोड़ा सा पेट्रोनेट पे। अगला चार्ट पैटर्न हम लोग पेट्रोनेट का देखते हैं। ओके ट्रेड्स, तो इसमें भी आपको हम दिखाएं सिंपल यहाँ से डाउन साइडिंग का कोशिश किया था, बट बायर स्ट्रॉन्ग था और इस लेवल से बाइंग कर लिया था बायर, और मार्केट को अपसाइड कर लेके गया, इस स्टॉक को अपसाइड को ले जाने का कोशिश किया। बट आज देखेंगे तो ट्रेड्स ये अपसाइड जाने का कोशिश किया, बट थोड़ा सा मार्केट का मूड भी इस तरह का था कि मार्केट को जो स्टॉक है अपसाइड से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, बट ये अपने सपोर्ट के पास आ चुके हैं हम लोग। तो ट्रेड्स ये सपोर्ट रेंज में आ चुके हैं हम लोग। तो आई थिंक कि अगर कल के दिन पे फिर हम लोग अपसाइड जाने का कोशिश किए और इस तरह का कैंडल को मॉर्निंग में यहाँ पे बनाते हैं तो हाई चांस रहेगा कि अपसाइड की ओर हम लोग जा सकते हैं ट्रेड्स, क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्टॉक दिख रही है। और जब भी अपने सपोर्ट के पास आ रहा है तो एक लॉन्ग टेल जैसा सिचुएशन, लॉन्ग टर्म कैंडल भी बन रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आ रही है। और कैंडल का भी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कंपैरिजन आप कर सकते हैं ग्रीन और रेड के बीच में। तो बाइंग जनरेट तो हो रही है, इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है जो भी इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं तो आप इस पे देख सकते हैं ट्रेडर्स। अगर मार्केट वीक रहा और सेलिंग मूड में रहा तो फिर हम उसके लिए भी कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके लाए हैं जिससे आप वॉच कर सकते हैं ट्रेड्स।
तो ट्रेडर्स यहाँ देखेंगे तो यहीं से एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, तो हम यहीं से ट्रेंड लाइन बनाएंगे क्योंकि यही स्विंग लो है। और सिंपल इस ट्रेंड लाइन के पास आकर के जब भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ट्रेडर्स यदि हम यहाँ से एक सपोर्ट लाइन बनाते हैं तो आप देखेंगे इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है ट्रेडर्स। तो अगर नेक्स्ट डे पे हम इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, यानी कि 1480 के लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं, तो हाई चांस रहेगा कि हम लोग 1472 1470 के रेंज में जाते हुए देखेंगे इस स्टॉक को। और वैसे बाय द वे हम बता दें, जो भी ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है सेम चार्ट पैटर्न बन रही है, तो आप अपने लिए होमवर्क भी करिए। और आप चाहते हैं कि ट्रेंड लाइन के बारे में जानने के लिए, तो आप हमने इससे पहले अपना वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि ट्रेंड लाइन के बारे में हमने हर एक चीज़ बताया है कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, कैसे हमें बाइंग सेलिंग का थिंकिंग रखना चाहिए और प्लान करना चाहिए। तो हर एक चीज़ हमने शेयर कर रखा है उस वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लाइव मार्केट में बहुत सारा चीज़ हम शेयर करते हैं चार्ट पैटर्न, तो उसे भी आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में। और ये एनालिसिस का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ट्रेडर्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।